दोस्तों, अगर आपके घर की छत में छेद है और उससे पानी टपक रहा है तो पहले आप इस छेद को बंद करने की कोशिश करोगे या आप इस छेद को बढ़ाने की कोशिश करोगे। दोस्तों, दिल्ली में जो प्रदूषण का जो स्तर है, जो लेवल है, इतना खराब है कि एक आम आदमी जो है औसतन 8.2 ईयर्स की आयु कम हो रही है दिल्ली में। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो दिवाली रही होगी वो मंगलमय रही होगी, सुखद रही होगी, सुरक्षित रही होगी। दिवाली के बाद दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के बहुत सारी खबरें आती हैं, लोग चिंतित होते हैं और ऐसा फील भी होता है, लोगों को महसूस होता है कि यहाँ का जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कितना ख़राब हो गया है। और इस बात को लेकर के पिछले कई सालों से जब दिवाली के आसपास जो है वो तमाम फ्रंट लाइन मीडिया जो होती थी, टीवी में जो मीडिया है, वो सब काफ़ी चिंतित हो जाया करती थी कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसका लेवल इतना ख़राब हो गया। कई कहते थे कि दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो गया, दिल्ली की हालत ऐसी हो गई, दिल्ली का AQI यहाँ पहुँच गया। इतनी सारी चिंताएं जताई जाती थी कि पूरा फोकस जो है वो दिल्ली ही होता था। तो मीडिया इतनी चिंतित हो जाती थी कि दिल्ली ही हॉट टॉपिक बन जाता था। दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के काफ़ी सारी डिबेट्स होती थी चैनल्स पे और कई एंकरानियाँ भी बैठी रहती थी। ये सब कुछ होता था। हालांकि मैं भी मानता हूँ दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। विपक्षी पार्टी उस समय जब बीजेपी की थी तो बीजेपी भी काफ़ी चिंतित होती थी पॉल्यूशन को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के परेशान रहती थी। जब 2025 में अब नई सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, तो इस बार जो फ्रंट लाइन मीडिया है, पॉल्यूशन गायब है। पॉल्यूशन कोई टॉपिक ही नहीं है दिल्ली में। पॉल्यूशन का स्तर ऐसा लग रहा है जैसे जीरो हो गया हो। कोई डिबेट नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, सब कुछ ऐसे ही। इसके ऊपर हद तो तब हो जाती है जब पता है कि दिल्ली पॉल्यूटेड है, उसके बाद दिल्ली सरकार कोर्ट जाती है, ग्रीन पटाखे को अलाउ कर। ग्रीन पटाखा जो है वो पॉल्यूशन फ्री नहीं है। 60 से 70% पॉल्यूशन तब भी होता है, थोड़ी राहत मिलती है। आप अंदाज़ा लगा लो, आप अगर बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो और अगर 0.1 भी, अगर आपका जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है उसमें 0.1% भी, 0.1 या 1 या 2 या 4 अगर ऊपर है पॉल्यूशन का फिगर, तो आपको मोटा से मोटा चालान आपको भरना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 60-70% पॉल्यूशन कुछ भी नहीं है दिल्ली के लिए, सब चंगा से। उसके बाद सरकार जो है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था करने जा रही है। मतलब एक तरफ घाव दो, दूसरी तरफ मरहम की व्यवस्था करो। अगर इतनी ही चिंता है तो फिर ये क्या ज़रूरत थी पॉल्यूशन को? जब ये दिल्ली शहर NCR इतना पॉल्यूटेड है तो ऐड ऑन करने की क्या ज़रूरत थी पॉल्यूशन को? तो ऐसा भी होता है कि जनता होती है, उसके हितों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है सरकार को। बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, सबके हितों का ध्यान रखना होता है। तो इस वजह से शायद सरकार ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया होगा, उसके बाद अप्रूवल लिया होगा कोर्ट से इन पटाखों पे। लेकिन ये तब है जब ये सरकार है। विपक्षी सरकार होती है, दूसरी पार्टी की सरकार होती है, तो उन सरकार को जनता की खुशी से और सहानुभूति से कोई मतलब नहीं। उस सरकार में बच्चे की खुशी नहीं होती ना। उस समय अगर बच्चे पटाखे चलाते हैं तो दिक्कत है, पॉल्यूशन है, ये बहुत बड़ी बात है, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब इस सरकार में पॉल्यूशन है, कोई बात नहीं, पॉल्यूशन है ही कहाँ, देखा ही नहीं है, पॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा। दिखेगा कैसे जब दिखाया ही नहीं जा रहा। कहीं कहीं छिटपुट जो है कुछ लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो दिख रहा है। लेकिन हाँ, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही खतरनाक लेवल पर है। और ऐसे में जिस तरह से दिवाली के आसपास का जो एड ऑन हुआ है पॉल्यूशन में, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालेगा ही। मैं किसी के खुशियों में मुझे दिक्कत नहीं है कि खुशियाँ कैसे मना रहे हैं। ऑब्वियसली खुशियाँ, मैं भी दिवाली मनाता हूँ, खुशियाँ मनानी चाहिए। और दिवाली भी ऐसी चीज़ है जिसमें पटाखे का रहता है। चोरी छुपे लोग पटाखे तब भी चलाते थे। मैं इस बात से असहमत नहीं हूँ, इस बात को एग्री करता हूँ कि लोग पिछले साल भी चलाते थे। लेकिन इस बार जिस तरह से इसका इजाफा हुआ है पटाखे चलाने में, ये अपने आप में जो है वो डराने वाला है। अब सरकार को पता होगा कि इसको लेकर के कितने चालान काटे गए हैं, नहीं काटे गए हैं। इस साल तमाम मीडिया साइलेंट है, जो फ्रंट लाइन, जो पिछले साल चिल्ला करके ये बता रही थी कि दिल्ली में पॉल्यूशन ये हो गया, दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गया, ये सब इस बार नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो है पॉल्यूशन अब कंट्रोल में है, अब जीरो की तरफ जा रहा है पॉल्यूशन का लेवल। तो हो सकता है अभी AQI जो रिपोर्ट आती है एनुअल, पिछले 4 साल से तो दिल्ली नंबर 1 है दुनिया के पॉल्यूटेड सिटीज़ में। अब इस बार का AQI आएगा तो हो सकता है दिल्ली जो है वो दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान पर शिफ्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो शायद वो भी आपको जो रिपोर्ट दिखे ना दिखे फ्रंट लाइन पर, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी उस रिपोर्ट को देखने के लिए। अगर मंडे के बाद ट्यूसडे आता है तो हर परिस्थिति में मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा। तो अगर दिल्ली का जो पॉल्यूशन ख़राब था
तो पिछली सरकार में भी ख़राब था और इस सरकार में भी ख़राब है। पिछली सरकार में अगर पटाखे पॉल्यूशन को बढ़ा रहे थे तो इस सरकार में भी पटाखे पॉल्यूशन को बढ़ाया होगा। तो ये समझने वाली बात थी। ये बहुत आसान होता है कि किसी दूसरे पे आक्षेप करना, और जब बात अपने पे आए तो फिर चुपचाप जो है वो कंबल ओढ़ करके बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है मीठा मीठा खाते जाओ और करवा करवा थू थू करते जाओ। आपको अगर दूसरे की सरकार में पॉल्यूशन की इतनी चिंता थी तो आपको इस सरकार में भी है। जब आपके ऊपर जो बागडोर आया है तो आपको उतनी ही चिंताएं और आपकी उतनी ही संवेदनाएं होनी चाहिए पॉल्यूशन को लेकर के। और अगर नहीं है तो फिर ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आप सब सोच सकते हो कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।